पिछले 2-3 दिनों में रेलवे ने एनटीपीसी लेवल 1 और लेवल 3 का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया। एएलपी का जो सीबीटी 1 का रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लेगा। नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से पाठशाला रेलवे में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आपको मैं बता दूं, पिछले 2-3 दिनों से जब से एनटीपीसी का और सेक्शन कंट्रोलर का रिजल्ट आया, तब से आप सबके मन में ये उत्साह है कि रेलवे के एएलपी का रिजल्ट कब तक आएगा। मैं आपको बता दूं, मेरे पास बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, साथ साथ कॉल पे भी पूछते हैं कि सर एएलपी का रिजल्ट कब आएगा। मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं कि रेलवे जितने भी एग्जाम लेता है उन सभी एग्जामों में, चाहे एनटीपीसी हो कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों में जो एएलपी का एग्जाम प्रोसीजर है ना वो सबसे लंबा है। भाई एएलपी में देखिए, पहले सीबीटी 1 हो रहा, सीबीटी 2 हो रहा, साइको हो रहा, फिर मेडिकल भी इंपॉर्टेंट होता है और उसके फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, तब कई जाके पता चलता है कि हमारा एएलपी में सिलेक्शन हो गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसका जो है एग्जाम प्रोसीजर लंबा है तो इसमें जल्दी जल्दी एग्जाम होना चाहिए। रेलवे ने एएलपी के एग्जाम पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं ढीला डाल रखा है, जिसकी वजह से हम सब लोगों के मन में बड़ा गुस्सा था। कभी कभी मन ऐसा करता है कि कहीं दूसरे एग्जाम की तैयारी करना ना शुरू कर दी जाए। तो परेशान मत होइए, पिछले 2-3 दिनों ने रेलवे ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे मन को थोड़ा सा संतोष हो सकता है। इस वीडियो का बनाने का खास मकसद ये था कि आप सब लोग फिर से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द रिजल्ट आ सकता है। और इस वीडियो में मैं ये भी बात करूंगा कि रिजल्ट आने के बाद सीबीटी 2 की एग्जाम डेट क्या हो सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोग देख पा रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों में रेलवे ने एनटीपीसी के लेवल 1 और लेवल 3 का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया। साथ ही साथ जो सेक्शन कंट्रोलर का रिजल्ट था उन्होंने उसको भी जारी कर दिया। और मजेदार बात यह है कि ये जो रिजल्ट आता है वो 8 मई को रिजल्ट आता है और 24 मई जो इसके साइको की डेट है वो भी अनाउंस हो जाती है। मतलब आप समझ पा रहे हैं, 8 मई से 24 मई यानी 16 दिन के आसपास का आपके समय मिला है साइको में। मैं मानता हूं कि सेक्शन कंट्रोलर में बहुत कम बच्चे हैं। अगर बहुत कम बच्चे हैं तो उनका रिजल्ट बनाना भी आसान है। साथ ही साथ उनके जो साइको के एग्जाम सेंटर है उस एग्जाम सेंटर को कलेक्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना वो भी आसान है। लेकिन एएलपी में तो ऐसा है नहीं। एएलपी में लगभग 1.5 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो सीबीटी 1 के रिजल्ट को मतलब क्वालिफाई करके सीबीटी 2 में जाएंगे और उनको 1.5 लाख बच्चों को सीबीटी 2 देना है। तो कहीं ना कहीं एग्जाम सेंटर भी ज्यादा हो। तो आप ये मान के चलो, अगर मैं एएलपी की बात करता हूं तो एएलपी का जो सीबीटी 1 का रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लेगा। अभी इन्होंने रिजल्ट दे दिया, आप ये मान के चलो ये जो याला वीक है ना, इस वीक में किसी भी समय पर आ सकता है। हो सकता है आपका मंडे को रिजल्ट आ जाए, हो सकता है ट्यूसडे को आ जाए, वेडनेसडे को आ जाए, ये भी पॉसिबल है मेरे भाई कि कल यानी संडे वाले दिन भी आ सकता है। तो मान के चलिए कि आपका जो रिजल्ट है वो 6 से 7 दिन के अंदर आना ही आना है, इससे ज्यादा समय नहीं लेगा। इस बात को आप समझ लो। बच्चा जैसे रिजल्ट आया उससे 2-3 दिनों बाद या हो सकता है 4-5 दिनों बाद आपका सीबीटी 2 की एग्जाम डेट भी जारी हो जाए। और यह भी पॉसिबल है मेरे भाई कि रिजल्ट हो सकता है कि बुधवार बृहस्पतिवार तक आए और कल परसों तक एग्जाम डेट जारी हो जाए, यह भी पॉसिबल है। तो मान के चलिए जो हमारा सीबीटी 2 का एग्जाम डेट हो रहा वो आज से अगर देखा जाए तो तकरीबन जो है, जब तक मतलब रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आने के बाद आपको 30 दिन का मिनिमम समय देगा ही देगा। 30 से 32 दिन, 35 दिन का समय देगा ही देगा। इसलिए देगा क्योंकि सीबीटी 2 में बच्चे ज्यादा है, उनको एग्जाम सेंटर जो है वो सब भी सेट करने होते हैं, तो इसके लिए 30-35 दिन का समय देगा। मोटा मोटा 40 से 45 दिन का समय आप लोगों के पास सीबीटी 2 एग्जाम को देने के लिए रहेगा। ठीक है, तो रिजल्ट इसी वीक में किसी दिन आ सकता है, एग्जाम डेट भी इसी वीक में किसी भी दिन जारी हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा आपको जो समय देगा वो 40 दिन, 35 दिन, 45 दिन, इससे ज्यादा समय बिल्कुल नहीं देगा। मान के चलिए आपके पास बस इतना ही समय है पूरे सिलेबस को कवर करने का, इससे ज्यादा समय नहीं है। ओके, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप सब लोग अच्छे से मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। हमने एएलपी के हर एक टेस्ट का देखिए मॉक टेस्ट का प्राइस कम कर दिया और साथ ही साथ मैं 45 दिन का एक क्रैश कोर्स भी लेके आ रहा हूं जिसमें मैथ, रीजनिंग, बीएससीडी को मैं 45 दिन में खत्म कर दूंगा। अगर रिजल्ट डेट आ रही है यानी एग्जाम डेट आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे कि इस क्लास को थोड़ा सा और तेज करके 40 दिन 35 दिन में भी फिनिश कर देंगे। तो ये जो बैच है ये 3 बच्चों को फ्री मिलने वाला है। और कैसे इस बैच से जुड़ना है, एप्लीकेशन पे चलेगा कि यूट्यूब से चलेगा, ये सारी बातें आज रात के 8 बजे वाले वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो आज रात 8 बजे आप आइए, देखिए कि 45 दिन में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, फिर भी आप 40 से 45 दिन जितना भी समय लगे
उतना समय हमारी टीम को दीजिए, हम आपको एएलपी के पार्ट 8 का पूरा सिलेबस थाली में परोस तो दे देंगे। बस आपको मेहनत करके जो है उसका तैयार करना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा परेशान मत होइए। मैंने बताया कि 6 से 7 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा और एग्जाम भी आप ये मान के चलो 40 दिन 35 दिन 45 दिन इन्हीं के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। मंडे से मैं ये बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं। पूरी जानकारी के लिए आपको आज रात 8 बजे लाइव जुड़ना है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।